नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पाकिस्तान आए दिन भारत को गीदड़ भभकी देता है कि अगर भारत अब की बार हमला करेगा तो भारत को सबक सिखाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं जानता कि भारत का एक हमला उस पर नहीं बर्दाश्त होगा। लेकिन अब एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत एक ऐसा हथियार बना रहा है जिस हथियार को अगर इस्तेमाल कर लिया गया तो एक झटके में पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा, एक झटके में। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये 10 साल पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की रिपोर्ट आई थी। CIA की रिपोर्ट में साल 2014 में एक सीक्रेट फाइल उजागर हुई थी। वहां पर यह बात कही गई थी कि अगर भारत का यह हथियार बन गया तो पाकिस्तान एक सेकंड में बर्बाद हो जाएगा। पहले मैं आपको रिपोर्ट बता देता हूं, उसके बाद में अश्वनी सर से इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अश्वनी सर अंदर तक की चीजें जानते हैं कि कैसे क्या होना है। तो सर से चर्चा करेंगे। सर, पहले मैं वो 10 साल पहले जो रिपोर्ट आई थी CIA की, उसका एक बार जिक्र कर देता हूं। अमेरिकी केंद्रीय एजेंसी CIA ने 2014 में एक सीक्रेट फाइल उजागर की थी। उसमें 19 मई 1989 के एक इंटरव्यू के बारे में जिक्र किया गया, जिसमें CIA के डायरेक्टर विलियम H. वेबस्टर ने कहा था और उन्होंने ऐसे संकेत दिए थे कि भारत हाइड्रोजन बम बना रहा है और उन्होंने परमाणु बम विस्फोट किए जाने की चेतावनी दी थी। 1989 की बात है। उनकी बात सही साबित हुई और भारत ने 10 साल बाद ही परमाणु टेस्ट कर लिया था। यह 1989 में उन्होंने जिक्र किया था। तब उन्होंने यह भी बात कही थी कि भारत परमाणु बम बना रहा है। अब CIA की रिपोर्ट थी तो जाहिर तौर पर चर्चा होनी सर जरूरी है। अगर परमाणु बम भारत बना रहा है तो यह तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि अमेरिका ने किया था परमाणु बम परीक्षण। दुनिया जानती है किस तरीके से पूरी दुनिया दहल गई थी, तहलका मच गया था। अगर भारत भी उस पर काम कर रहा है और भारत अगर बनाने की कोशिश कर रहा है तो यह तो एक तरीके से जंग की ताकत के तौर पर अगर देखें तो भारत के लिए सर बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर है। अश्वनी सर, आप तो अंदर तक की चीजें सब जानते हैं, हर चीज को पहचानते हैं, क्या कहेंगे CIA की इस रिपोर्ट को लेकर आप? देखो, ये सच्चाई है कि भारत के पास न्यूक्लियर हथियार हैं और उसकी पोटेंसी बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है हाइड्रोजन बम भारत के पास पहले ही है, भारत ने बना लिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मगर आपको ये देखना पड़ेगा जिस प्रकार से भारत ने न्यूक्लियर हथियार बनाए। पहले तो ये भी है कि भारत जो है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट जो बैंड ट्रीटी है न्यूक्लियर की और NPT है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसका सिग्नेटरी नहीं, इसका सिग्नेटरी पाकिस्तान भी नहीं है। मगर हमने ये महसूस किया कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है और पाकिस्तान ने AQ खान जो इनका साइंटिस्ट था, उसने चोरी छपे फ्रांस से टेक्नोलॉजी लेके और इन्होंने न्यूक्लियर हथियार बना लिया है। ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस मिली थी भारत को और भारत के पास वो कोई चॉइस नहीं थी कि पाकिस्तान ने अगर है, चीन के पास भी है, तो भारत ने 1998 में ऑफिशियली जो है हमने परमाणु बम का एक्सप्लोजन किया और हमने सेल्फ मॉरिटोरियम लगा दिया कि इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे और न्यूक्लियर हथियार बना लिया था। और इसके 15 दिन बाद ही पाकिस्तान ने क्या, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले ही था उसके पास ये कैपेबिलिटी, चोरी छुपे करके AQ खान ने लेके आए थे। मगर ये सच्चाई है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने अपना एक तो न्यूक्लियर हथियार की जो तादाद है उसको बढ़ाया है, हमने अपने डिलीवरी सिस्टम को ठीक किया है। हमारे पास मिसाइल भी हैं, रॉकेट्स में राफेल भी है, हमारे पास सबमरीन्स हैं जहां से हम न्यूक्लियर हथियार फायर कर सकते हैं और उसको न्यूक्लियर सबमरीन को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब भारत की जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है उसके तहत हम किसी पे न्यूक्लियर हथियार का नहीं इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली दो नॉन न्यूक्लियर कंट्री। मगर ये सच्चाई है कि हम किसी ने हमके ऊपर न्यूक्लियर हथियार किया तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम आसमान से, जमीन से, समुद्र और समुद्र के नीचे से फायर कर सकते हैं न्यूक्लियर हथियार, ट्राइड जिसको बोलते हैं। क्योंकि सबमरीन को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो ये भी पाकिस्तान को मालूम है कि भारत की जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो बहुत पुख्ता है।
और भारत के पास डिलीवरी सिस्टम भी बड़ा अच्छा है, चाहे वो हमारे पास अग्नि हो, मिसाइल सिस्टम हो, या हमारे पास रफाल जैसे एयरक्राफ्ट हो, या हमारे पास सबमरीन्स हो। तो अगर पाकिस्तान ने ये हमला करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। मगर ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने हाइड्रोजन बम भी बनवाया। मुझे लगता है इसको कोई ऑफिशियली कोई डिक्लेयर नहीं करता, मगर पाकिस्तान को ये पता है कि हमारी जो पोटेंसी है न्यूक्लियर हथियार की, ये हमारी खुद की टेक्नोलॉजी से हमने इसको डेवलप किया है, और हमारे पास ये काबिलियत है कि हम हाइड्रोजन बम बना सकते हैं, और हमारे पास पक्का होगा, इसमें कोई शक नहीं। और पाकिस्तान को पता है, क्योंकि पाकिस्तान ने चोरी करके ये टेक्नोलॉजी दी है, और इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने पैसे दे के बेचा था लीबिया को भी, नॉर्थ कोरिया को भी, और हो सकता है आने वाले टाइम में ये टर्की को और ईरान को भी दे सकते हैं। हमने इसको अगवा किया है, अमेरिका को भी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, आतंकवाद का गढ़ है, और पाकिस्तान भूखा देश है, डॉलर के लिए कुछ भी कर सकता है। मगर यह सच्चाई है कि भारत के अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता है कि हम सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इतनी है, हमारे पास हाइड्रोजन बम जैसा बम है, हम पाकिस्तान का एक ही बम में पूरा नामो निशान मिटा देंगे, और वो 10,000 टन। इसका मतलब जो एटम बम इस्तेमाल हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में 6 और 9 अगस्त को 1945 में, उससे 1000 गुना ज्यादा पोटेंसी है, और हमारे पास डिलीवरी सिस्टम पुख्ता है। तो इसका मतलब हम अगर पाकिस्तान ने गलती से गलती कर दी तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तो इसमें ये कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। भारत के पास न्यूक्लियर हथियार की कैपेबिलिटी बहुत है, मगर भारत का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। भारत कहता है न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। ये है, और जो पाकिस्तान है वो इसको गिद्दर भक्ति देता है कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। इनकी पिंडी कांपती हैं अगर ये बात करें। इनको पता है पुलवामा में हमने बालाकोट किया, तो फिर कहाँ गया आपका न्यूक्लियर हथियार? अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपके घुटने टिका दिए, आप हाथ खड़े करके 4 दिनों में, कहाँ गया आपका न्यूक्लियर हथियार? अरे न्यूक्लियर हथियार कोई बच्चों का खिलौना नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको पता है अगर ऐसी गलती कर दी तो भारत जो है आपके ऊपर जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उससे जो हमला करेगा, तो पाकिस्तान तो अगले दिन ग्लोब से हट जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये हाइड्रोजन बम की जो बात है, जिसको फ्यूजन और फ्यूजन, क्योंकि इनकी अलग अलग तरीका है इनका ऑपरेट करने का। जो एटम बम 1945 में यूज हुआ था, हाइड्रोजन बम की कैपेबिलिटी 1000 गुना ज्यादा है, और वाकई भारत के पास क्षमता और काबिलियत है, इसमें कोई शक नहीं। और पाकिस्तान को ये भली बात मालूम है कि भाई ये गिद्दर भक्ति देना बंद करो, हमारे पास इतना वो हथियार हैं, हम आपको खुद कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं इस्तेमाल करते, मगर अगर तुमने ऐसी गलती की तो फिर आपका नामो निशान मिटेगा, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को ये समझ आ गई है अभी। देखो सर, एक यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप आर्मी से रहे हैं। 1 नवंबर 1952 को अमेरिका ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया था। उसके बाद से कोई ऐसा बड़ा सामने नहीं आई है कोई खबर। सर, सबसे पहले तो दर्शकों को यह जानकारी दीजिए कि हाइड्रोजन बम कितना खतरनाक है। अगर उसकी ताकत को देखें, बनाने के लिए क्या कोई देश ऐसा है कि चुपचाप तरीके से बिना इंफॉर्मेशन के हाइड्रोजन बम जैसी बड़ी ताकत को, बड़े हथियार को बना सकता है? थोड़ा सा सर इंफॉर्मेशन दर्शकों को दीजिए। देखो, ये जो हाइड्रोजन बम है, अब कोई डिक्लेयर नहीं करेगा कि हमारे पास हाइड्रोजन बम है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमने सच्चाई है कि 5 न्यूक्लियर कंट्रीज हैं जो कि डिक्लेयर्ड हैं, जिसको P5 भी बोलते हैं, जिसके अंदर यूएस भी है, और आपका रूस भी है, चीन भी है, यूके भी है, फ्रांस भी है। ठीक है। और इसके बाद इनके पास जमावड़ा हथियारों का 90% तो अमेरिका और रूस के पास ही है। एक के पास 5700, एक 5200, और उसके बाद फ्रांस है 290, फिर चीन से ज्यादा 600 चीन के पास है, वो बहुत ज्यादा इसको इंक्रीज करता जा रहा है हर साल। और उसके बाद भारत है, पाकिस्तान है। ये अब बात आती, क्या हाइड्रोजन बम अमेरिका ने बनाया हुआ है, या चीन के पास है, या रूस के पास? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं हो, इनके पास है।
उन्होंने ओवर अ पीरियड टाइम डेवलप कर दिया है। जब अमेरिका ने 1952 में किया, दूसरों ने कर दिया। एक्सप्लोजन की जरूरत नहीं होती, आप वैसे ही लैब के अंदर टेस्ट करके कर सकते हैं। क्या भारत के पास ये काबिलियत और क्षमता है? तो मैं कहता हूं कि भारत के पास बिल्कुल होगी, क्योंकि भारत ने जब एक प्रकार न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए थे, तो हमारे पास ये काबिलियत और क्षमता है। हमारे पास हाइड्रोजन बम, हम मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पास ये काबिलियत और क्षमता है। और यही डर पाकिस्तान को खाता है। वो उनको पता है कि तुम छोटे देश हो, तुम्हारे अंदर डेप्थ नहीं है। भारत के पास डिलीवरी सिस्टम ऐसे हैं, पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकते हैं। और हम हवा से, जमीन से, समुद्र के नीचे से आपके अंदर फायर करेंगे। आपको न्यूक्लियर हथियार, हमारी पोटेंसी बहुत ज्यादा है। और क्योंकि ये फ्यूजन और फ्यूजन का मिक्सचर है, तो ये इतना पावरफुल है कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ये सच्चाई। तो ये सच्चाई है कि ये जितनी भी कंट्रीज हैं, हो सकता है बहुतों ने बना लिया, पर भारत के अंदर ये काबिलियत क्षमता, क्योंकि भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाई है। ये हम आजकल देखो, किसी ने कोई बोला था 15 साल पहले हम INS विक्रांत बना सकते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसकी 70 से 80% इंडिजिनस, 70%। कहने का मतलब है आज हम जहाज भी बना रहे हैं, सबमरीन भी बना रहे हैं, हम एयरक्राफ्ट भी बना रहे हैं, हम टैंक भी बना रहे हैं। तो हमारे अंदर ये काबिलियत है। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, आपको पता होना चाहिए अभिषेक, पाकिस्तान अमेरिका के बहुत नजदीक था, और अमेरिका की जो सैटेलाइट थी वो भारत को बार बार देख रही थी। मगर हमने बड़े ढंग से किया। हमें पता था कि किस समय भारत के ऊपर वो सैटेलाइट आती है और कितना विंडो है कि जब है। हम जब वो सैटेलाइट भारत के ऊपर से निकल जाती थी तो काम करते थे। पाकिस्तान को तो छोड़ो, आप अमेरिका को कानो कान खबर नहीं कि भाई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया। जब हुआ उनको तो शॉक लगा, उनकी सैटेलाइट क्यों नहीं पकड़। तो ये सच्चाई है। भारत 1998 में न्यूक्लियर हथियार बना लिए थे, और आज हमारे पास उनकी जो क्वालिटी है, हाइड्रोजन बम जैसी क्षमता है, और हमारे पास होगा। ये पाकिस्तान भी भली भांति जानता है, इसीलिए वो गिद्दड़ भक्ति देना बंद कर रहा है कि ये पाव पाव वाले न्यूक्लियर हथियार। उसको पता है कि भाई अगर तुमने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए तो भारत आपको छोड़ेगा नहीं। और हम बार बार कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं करते। हम ये कहते हैं दीज आर वेपन ऑफ डेटरेंस, ये है, ये दीज आर नॉट वेपन ऑफ वार। तो ये सच्चाई है। मैं अपने देशवासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, भारत के अंदर काबिलियत तो क्षमता है। हमारे पास इस टाइप का बम है हाइड्रोजन, मगर हम किसी के ऊपर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करते। हम पहले से युद्ध की शुरुआत नहीं करते, सीधी सी बात है। लेकिन सर, आपने एक बात बोली कि अमेरिका के पास भी ताकत है, चीन के पास भी है। इस वक्त अगर पॉलिटिक्स को देखें, अगर विदेश मतलब दुनिया की राजनीति को देखें, तो भारत ना तो चीन से दबने के लिए तैयार है, ना अमेरिका से दबने के लिए तैयार है। ये दोनों देश पाकिस्तान को साथ लेकर चल रहे हैं भारत को साधने के लिए, हमने देखा है पिछले कुछ वक्त में। तो अगर कभी इन फ्यूचर के तौर पर, मैं आपसे केवल संकेत जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है, अगर इन फ्यूचर कभी भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी न्यूक्लियर वॉर हुआ, तो क्या अमेरिका और चीन इस तरीके के किसी हथियार में पाकिस्तान की मदद सर कर सकता है? क्या ऐसा किया जा सकता है? देखो, एक चीज माननी पड़ेगी अभिषेक, ये एक बहुत सीरियस मैटर है। हाँ। इसको हम हल्के में लेके डिस्कस नहीं करते, हाइपोथेटिकल है जी। क्योंकि अगर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होगा तो इसमें एक प्रकार आप कहोगे इंटरकनेक्टेड रिएक्शंस है। और इसका क्या होगा कि अगर आप देखें जितने पावरफुल अभी न्यूक्लियर हथियार हैं, कुछ एक न्यूक्लियर हथियार में पूरा वर्ल्ड खत्म हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको बहुत सीरियस मैटर है कि कौन क्या करेगा। हम यही कह सकते हैं न्यूक्लियर वेपन आर नॉट वेपन ऑफ वार, और 1945 के बाद किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि वो पागल होगा, बेवकूफ होगा जो ऐसी गलती करेगा। वो वर्ल्ड की पूरी पीस को खत्म। आप ये कहें कब लुड़े, अगर एक बार न्यूक्लियर हथियार की लड़ाई शुरू होगी, ये कहाँ रुकेगी इसका कोई भी अनुमान नहीं कर सकता। कोई अनुमान नहीं है। तो इसलिए ये डेंजरस गेम है। इसको हम बार बार ये कहते हैं कि इसके बारे में बोलना, इसकी धमकियां देना, ये ओछापन है, ये गलती है। तो ये सच्चाई है।
आप अपनी कैपेबिलिटी बिल्टअप करें, आप एक डेटरेंस पैदा करें पाकिस्तान पे या दूसरे देशों पे कि भाई भारत एक पीसफुल देश है, हम फर्स्ट यूज नहीं करते न्यूक्लियर हथियार का, हम नहीं मानते कि न्यूक्लियर हथियार और वेपन ऑफ वार, मगर आपने अगर गलती की, अगर भारत के ऊपर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया तो हम बहुत जोरों से आपके ऊपर आएंगे और आपका नामो निशान मिटा देंगे। तो मुझे लगता है इसको ऐसे समझना चाहिए अभिषेक। बिल्कुल सर, आपने सही बोला, लेकिन पाकिस्तान को एक चीज भली भांति समझनी होगी कि ना तो पाकिस्तान को अमेरिका बचा पाएगा ना चीन बचा पाएगा। अगर भारत से टकराएगा पाकिस्तान तो नेस्त नाबूद हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़े। बाकी दर्शकों से एक बार उम्मीद करते हैं कि आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।